औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सब ठीक है? अच्छा, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को लिंक शेयर किए थे और आप लोगों ने उससे गो थ्रू की होगी आई होप, और कुछ न कुछ समझ में आए होंगे। तो उसमें हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया है, ठीक है, डेट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके जो बेसिक इंट्रोडक्शन है एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर हम डील करते हैं डेट इज़ रिलेटेड टू कार्बन एंड कार्बन डेरिवेटिव्स के बारे में, एक्सेप्ट जो है ना एक्सेप्शनल केसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बोनेट्स वगैरह जो है ना इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। बाकी ओवरऑल कार्बन से रिलेटेड जो स्टडी है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और उनकी जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो इसमें फिट नहीं आते, इसलिए उनको इनऑर्गेनिक में हम स्टडी करते हैं। इसके बाद आ जाओ नीचे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, जिनमें जस्ट इसको प्रॉम्प्टली आगे जा रहा हूँ ताकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाए। ये तो हमारा कल आपको ऑनलाइन जो वीडियोस थे उससे हो गया ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज द हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। यहाँ पर जो बोर्ड में लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और आइसोमर्स के बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में सारा हमने पिछले क्लास में कवर हो गया, ठीक है। कैटिनेशन के बारे में आपको समझाया था कि जिसमें कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ या सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, इट मीन्स वो बॉन्डिंग जो एबिलिटी है उसको कैटिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा के कार्बन के पास 4 मतलब बॉन्ड बना सकते हैं, और मल्टीपल बॉन्ड बना देते हैं कार्बन। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, ठीक है, आप उसको देख लें। एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन में क्या फ़र्क है। इसी तरह पेंटेन पे चेक कर लें। ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन, ठीक है। इसी तरह पेंटेन जिसमें 5 कार्बन है, तो उसके अरेंजमेंट देख लें। अगर स्ट्रेट है तो दैट इज़ एन। साथ में यहाँ पे ब्रांच शो किया हुआ है, दिस इज़ आइसो, ठीक है। और पेंटेन का आप देख लेते, देखो पेंटेन एन पेंटेन बिल्कुल स्ट्रेट है, फिर आइसो साथ में फिर नियो, देखो नियो पेंटेन, दिस इज स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कार्बन की प्रॉपर्टीज़ नीचे पेज नंबर 48 में कार्बन की प्रॉपर्टीज़ बताया हुआ है। मल्टीपल बॉन्ड बना देते हैं, डबल बॉन्ड इंशाल्लाह ये आगे भी डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ जनरल प्रॉपर्टीज़ पे। अच्छा, जनरल प्रॉपर्टीज़ के अंदर है अकरेंस। अकरेंस का मतलब यह है कि ये जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ मौजूद है, कहाँ कहाँ से उसका सोर्स क्या है, ठीक है। सोर्स जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली लिविंग थिंग्स से ही मिलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स अगर आप देख लें या उसके एक्सट्रैक्शन से आपको कार्बन सोर्स मिल जाते हैं। प्लांट जितने डेट डिकेस है उन सब से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाते हैं, ठीक है, मिलते हैं, उनके सोर्स है सारे। कोवलेंट नेचर्स की बात कर लें तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ आपने याद भी करना है, और इनको वन बाय वन आपने लिख के मुझे कॉपी में लिख के दिखाना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में ये जो हेडिंग वाइज है उनको मेन दो दो एक दो पॉइंट्स लिख के मुझे दिखाना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली कोवलेंट इन नेचर, ठीक है, ज़्यादातर कोवलेंट है। और कोवलेंट का मतलब है कि म्यूचुअल शेयरिंग कर देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की। दे में है पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स, यानी कि उनकी जो बॉन्डिंग है वो पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। पोलर और नॉन पोलर के कॉन्सेप्ट आप लोगों को 9 में आप लोगों ने क्लियर होंगे, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी के बेस पे है, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम है डेट इज़ और नॉन पोलर, और ज़्यादा है तो डेट इज़ पोलर। तो कंपोजिशंस ऑफ कार्बन, कंपोजिशन देख लो तो कार्बन कार्बन इज़ मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है और साथ में हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है, उसके साथ। तो बाकी एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, कंपोजिशन बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। उनके कंसंट्रेशन ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा साथ में ऑक्सीजन हो सकते हैं, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ये सारे हेलोजेंस वगैरह जो है ना आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखने को मिलेंगे। जनरली इसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वोलेटाइल, ठीक है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। उनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वो कम है। सॉल्युबिलिटी देख ले तो वो सॉल्युबल है या नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली नॉन पोलर इन नेचर, देयरफॉर दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज। ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है क्योंकि नॉन पोलर है, ठीक है। उसकी जो सॉल्युबिलिटी के लिए आपको जो सॉल्यूशन चाहिए तो डैट इज़ यहाँ पे
मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। सॉरी, ठीक है। ये सारे जो सॉल्युबिलिटी के लिए जो है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सारे इन सॉल्यूशन में जो है ये सॉल्युबल है, यानी कि नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स चाहिए। ठीक है, पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन अल्कोहल सच एज मिथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। तो होमोलॉग्स की बात कर ले, सिमिलरिटीज बिहेवियर। ओके, there exists in close relationship between different organic compounds. The similarity in behavior has made study of millions of organic compounds easier. ठीक है, क्योंकि दे आर सिमिलर मोस्टली। उनके अंदर जो मेन जो कॉमन कंपाउंड है दैट इज CH2। ठीक है, होमोलॉग सीरीज है। जब भी आप कार्बन के जो है ना कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कोई स्ट्रक्चर आप ड्रा कर लेते हैं तो उसमें आपको CH2 होमोलॉग ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको CH2 मिलेंगे, तो उधर से आपको रेडी हो जाएंगे। ठीक है, ओके। होमोलॉग सीरीज का समझ में आ गया। A series of related compounds in which two adjacent molecules differ by CH2 group। ठीक है, उसको कहते हैं होमोलॉग सीरीज। आपने यानी कि आपका मतलब ब्यूटेन की बात कर लेना, तो 4 कार्बन है ना, तो CH3 फिर डैश CH2 CH2 CH3, इट मीन्स वापस CH2 आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरह तमाम कंपाउंड्स में आपको जो सेम सीरीज मिलेंगे डेट इज़ CH2। ठीक है, इसलिए इसको होमोलॉग सीरीज कहते हैं। होमोलॉग का मतलब है सिमिलर, सिमिलर। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन रेट्स क्या हवाले से देख लें, तो रिएक्शन रेट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली लेस स्टेबल। ठीक है, देन इनऑर्गेनिक ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग। उनके कोवलेंट बॉन्डिंग है तो ये रिएक्शन रेट्स उनके जो है ना ऑफन स्लो है। ठीक है, और कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला की तरफ आ जाते हैं। और स्ट्रक्चर की बात कर लेना फार्मूलाज की, तो 3 मेन चीज़ें हैं। इसको पढ़ने से, गो थ्रू करने से पहले आपको नीचे एक टेबल में दिखाता हूँ। इस टेबल में यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर नाम बताया हुआ है दिस टेबल। ठीक है, ब्यूटेन, ये देखो नाम, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, और ये सारा नाम दिया हुआ है। साथ में यहाँ पे फार्मूला गिवन है, दैट इज केमिक मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 C5H12। ठीक है, इंशाल्लाह इन सब की डिटेल्स आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये ब्यूटेन है, ब्यूटीन है, यानी कि अल्केन, अल्काइन, अल्कीन, इन सब के डिफरेंस आप आगे पढ़ेंगे। तो साथ में यहाँ पर कंडेंस स्ट्रक्चर, कंडेंस फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, कंडेंस का मतलब ये है कि इसको कार्बन को जो है ना उसके साथ हाइड्रोजन के साथ कितने वो है उसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो 3 टाइप के आपको फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। वन इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला। इसके बाद कंडेंस फार्मूला, और तीसरी चीज़ है स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर आप आ जाओ, हम कंडेंस फार्मूला की जो डिफिनेशन है यहाँ पर हम इधर से आगे हम गो थ्रू कर लेंगे। यहाँ पर जो बोर्ड लाइन में जो शो किया हुआ है आप उसको ज़रा गो थ्रू कर ले, क्या लिखा हुआ है स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में। A formula that describes the arrangement of atoms in a molecule is called structure formula। यहाँ जो एथेनॉल है, डाईमिथाइल ईथर है, नीचे जो मीथेन, इन सब के स्ट्रक्चर फार्मूला शो किया हुआ है। ठीक है बेटा, तो आप उसको कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, जिसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आपको शो किया हुआ है। इसी तरह इसके नीचे मीथेन, इथेन जो है ना, इसके नीचे इसको देख लो, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ पर उन्हीं का दिया हुआ है। मीथेन का CH4 है, इथेन का CH3 है। इसके बाद प्रोपेन का क्या है, CH3 CH2 CH3, और द करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है ये यहाँ पे नीचे की बने। तो कंडेंस फार्मूला इज स्ट्रक्चर फार्मूला दैट यूजेस एस्टेब्लिश्ड एब्रिविएशंस फॉर वेरियस ग्रुप्स ऑफ चेन्स। ठीक है, जो स्ट्रक्चर फार्मूला है उसमें तो डिटेल स्ट्रक्चर शो किया, लेकिन कंडेंस की अगर आप बात कर ले तो उसमें क्या हो गया है, एब्रिविएशन शो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन वाइज जो कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन है उनको मिला के जो है ना वहाँ पर CH3 इस तरह करके इथेन का शो किया है। तो डेट इज़ कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। आप जो है ना अभी ये डायग्राम बना के कंडेंस्ड
मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला। इन तीन की जो है ना लिख के मुझे अभी दिखाया, ठीक है। डेट इज़ योर वर्क, क्लास वर्क है अभी, साथ साथ ये मुझे दिखा रहे हैं, नीचे भी दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पर। ओके, मीथेन मीन्स 4 हाइड्रोजन साथ होते हैं एक कार्बन के साथ, लेकिन यहाँ पर अगर एक हाइड्रोजन रिमूव है, इधर देखो इसमें एक हाइड्रोजन रिमूव है, एक कार्बन है, सिर्फ ओनली 1 कार्बन, साथ में 3 हाइड्रोजन है और दूसरी, तो उसको कहेंगे मिथाइल। मिथाइल क्यों? अब ये रेडिकल बन गया, उसके अंदर एक हाइड्रोजन रिमूव है, इसी तरह, ठीक है। उसको कहेंगे मिथाइल। समझ में आएगी? नीचे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। अब यहाँ पे इस टेबल को आपको पता होना चाहिए, ये बागरा नंबरिंग स्टार्ट करके ना, ये आपने याद करना है, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये नाम याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको जब नेमिंग करेंगे ना उनके नोमेनक्लेचर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नाम याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगे बाद में, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी को आप ज़रा देख लें, देखने के बाद मैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज का मैं आपको समझा देता हूँ। नीचे जो गिवन सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है ना, उसमें यहाँ पर ब्यूटेन, ओके, ये आपने करना है, ठीक है। ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या कहते हैं सेल्फ असेसमेंट में, गिव द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल एंड कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब मुझे बताइए ब्यूटेन में कितने होंगे। ब्यूटेन यहाँ पर जो टेबल है आपने याद की, तो ब्यूटेन में कितने कार्बन है बेटा? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के साथ अगर आप उसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएं साथ में, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ठीक है। अब C4H10 है, तो आप उसको जो है ना, इनको आप कॉपी में लिख के मुझे शो कर लें, उसका क्या कौन से फार्मूला बनेंगे, जो स्ट्रक्चर फार्मूला भी है और कंडेंस फार्मूला, ठीक है। ब्यूटेन में 4 कार्बन है। इसी तरह हेक्सेन, हेक्सेन में 6 कार्बन है। 6 कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन होंगे? यहाँ पर गिवन है इस टेबल में, देखो C6H14 होंगे, ठीक है। उसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। साथ में ऑक्टेन में 8 होते हैं, ठीक है। दिस इज सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज, आपने मुझे करके अभी देना है, डेट इज़ योर होमवर्क।